गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 10th साइंस की बात करेंगे बेटा कि साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से 30 क्वेश्चन हैं जो हमको अच्छी तरह से तैयार करके जाना चाहिए ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आज हम लोग बेटा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 28 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा और अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में मिनिमम इस वीडियो से लगभग 8 to 10 अप्रॉक्सीमेट बेटा 8 to 10 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से देखने को अपने पेपर में मिलेंगे। अगर हम क्वेश्चनों की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, स्पर्म आर फार्मड। जो स्पर्म है वो कहाँ फार्म्ड होता है? इन द टेस्टाइल्स, इन द यूरिनरी ब्लैंडर, इन द यूट्रस, इन द ओवरी। तो याद रखना बेटा जो स्पर्म होता है वो कहाँ पर फार्म आउट होता है बेटा? टेस्टाइल्स में। कहाँ पे? टेस्टाइल्स में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। बाई व्हाट मीन्स डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट। जो आपकी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ पर होता है? बाई लीव्स, बाई द स्टीम, बाई फ्लावर, बाई सीड्स। याद रखना बेटा जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्लावर। किसके द्वारा होता है बेटा? बाई फ्लावर्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फ्लावरिंग बाइनरी फिजन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी फिजन डज नॉट अकर्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें आपका बाइनरी फिजन नहीं होता? इन अमीबा, इन ईस्ट, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो याद रखना बेटा कि अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो ये किस में होता है? डज नॉट अकर्स। तो ईस्ट में आपका बाइनरी फिजन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच हार्मोन्स द लीव्स वेदर। जो आपकी लिप्स होती हैं वो वेदर्स होती हैं किस हार्मोन्स के? ऑक्जाइन, जिब्रेलिन्स, साइटोसिन्स, एब्सिसिक एसिड। तो याद रखना बेटा जो आपका लीव्स जो है विदर्स होते हैं वो किस एंजाइम कारण होते हैं? वो होते हैं बेटा एब्सिसिक एसिड के द्वारा। किसके द्वारा? एब्सिसिक एसिड के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which does not function like endocrine and exocrine gland। इनमें से कौन सा है जो आपका फंक्शन नहीं है इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड का? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है बेटा? पैनरीज, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ओवरीज और टेस्टाइल्स। तो याद रखना बेटा कि यहाँ पर ओवीराइट्स जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कौन नहीं, किसका फंक्शन नहीं है? ओवरीज का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करते हैं बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है उसको ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है बेटा? द ग्वेटर इज। जो ग्वेटर है वो क्या होता है? द ग्वेटर इज उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू टू द लेक ऑफ शुगर, ड्यू टू द लेक ऑफ शुगर, आयोडीन डिफिशियंसी कारण, लेक ऑफ ब्लड, या ड्यू टू एबेसिटी। तो याद रखना बेटा जो ग्लोटर रोग होता है वो किसके कारण होता है बेटा? आयोडीन ऑफ डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन के कारण हमको ग्लोटर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। टू न्यूरॉन्स के बीच का जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डेंड्रॉन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सान कहते हैं, या फिर आपका डेड्राइट्स कहते हैं। तो याद रखना बेटा कि जो दो न्यूरॉन के बीच का खाली स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं सिनेप्स। उसको क्या बोलते हैं बेटा? सिनेप्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इन द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? बोन सेल, मसल सेल, न्यूरॉन, या मास्टर सेल। तो याद रखना बेटा जो आपकी लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की वो होती है न्यूरॉन्स। वो क्या होती है बेटा? न्यूरॉन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इनमें से कौन सा है जिसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं? एडीपी, एटीपी, डीटीपी, या पीडीपी। तो याद रखना बेटा एनर्जी करेंसी ऑफ एनर्जी, एनर्जी करेंसी किसको हम बोलते हैं? एटीपी को बोलते हैं। एटीपी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेटा, द इंड प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रेशन आर। जो रेसिप्रेशन होता है उसका इंड प्रोडक्ट क्या होता है? CO2 एंड वाटर, CO2 एंड एनर्जी, वाटर एंड एनर्जी, CO2 वाटर एंड एनर्जी। तो याद रखना बेटा रेसिप्रेशन का जो इंड प्रोडक्ट या लास्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2 वाटर एंड एनर्जी, CO2 वाटर एंड एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन विच ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड। जो ओपन सर्कुलेटरी
सिस्टम वो किस में फाउंड होता है? इन ह्यूमंस, इन कॉकरोच, इन हॉर्स, इन कैमल। तो याद रखना बेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ओपन सर्कुलेटरी, तो वो किस में पाया जाता है? इन कॉकरोच। किस में पाया जाता है बेटा? कॉकरोच में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 को। हु इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन? कैरियर ऑफ ऑक्सीजन कौन होता है? WBC, लेम्स, RBC, नन ऑफ दी। तो यार रखना, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन हम लोग बेटा RBC को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? RBC को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, कि वो क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्कुलर टिश्यूज? वेस्कुलर टिश्यूज कौन सा होता है बेटा आपका? क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एपिडमिर्स, फ्लोयम, जाइलम, बी एंड सी बोथ। तो याद रखना बेटा कि हमारा जो वेसिकुलर टिश्यूज होता है वो किसके लिए होता है बेटा? जाइलम के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? जाइलम के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेसिकुलर टिश्यूज? तो कौन सा होता है बेटा? जाइलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है आपको उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच कंपाउंड्स ऑफ ब्लड पेव्स द वे ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द इंजर्ड साइड, ब्लॉक ब्लड बाई फार्मिंग आ कोटेड। ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो कहीं से अगर ब्लड जो है वो आपका पेव हो रहा है या बह रहा है उसको जा करके रोक देता है या ब्लॉक कर देता है? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेट्स, लिम्फ्स। तो याद रखना जो ब्लड को बहने से रोकता है वो किसके कारण होता है बेटा? तो वो आपका होता है बेटा प्लेट्स के कारण। किसके कारण होता है बेटा? प्लेट्स के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलाइसिस बैग इन ह्यूमंस। जो आपका डायलाइसिस बैग होता है ह्यूमन में उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइट्रोकांड्रिया, नन ऑफ दी। तो उसको याद रखना, डायलाइसिस बैग्स ऑफ ह्यूमन जो होता है वो होता है बेटा नेफ्रॉन। वो क्या होता है बेटा? नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एंटीबॉडीज इज प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप ए? ब्लड ग्रुप ए में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? तो याद रखना ए प्रेजेंट होता है, स्मॉल ए। नेक्स्ट, ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टू द इंटायर बॉडी। जो आपका हार्ट होता है वहां से ब्लड को कौन पंप करता है? इंटायर बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी के लिए। थ्रो लंग्स, बाई वेंट्रल सेल्स, थ्रो आर्टियम, ऑल ऑफ दी। तो याद रखना बेटा जो आपका ब्लड होता है उसको ऑल बॉडी के लिए फार्म या उसको पंप करता है वेंट्री सेल। कौन करता है? वेंट्री सेल करता है। वेंट्री सेल यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? हाउ डू प्रोटोजोआ एलिमिनेट स्ट्रेटरी सब्सटेंस? इसमें से कौन सा है? हाउ डू प्रोटोजोआ एलिमिनेट। जो प्रोटोजोआ होता है वो स्ट्रेटरी सब्सटेंस क्या होता है? बाई ऑस्मोसिस, बाई एब्जॉर्प्शन, बाई डिफ्यूजन, बाई एक्सपल्सन। तो याद रखना बेटा कि आपका जो प्रोटोजोआ होता है वो एलिमिनेट करता है स्ट्रेटरी सब्सटेंसेस को बाई द डिफ्यूजन। किसके द्वारा बेटा? बाई द डिफ्यूजन, बाई द डिफ्यूजन। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हु इंट्रोड्यूस द टर्म ऑफ जीन? जीन शब्द को किसने इंट्रोड्यूस किया था? मेंडल ने, डार्विन ने, जोहानसन ने, लैमार्क ने। तो याद रखना बेटा कुछ जीन टर्म को इंट्रोड्यूस किया था जोहानसन ने। किसने बेटा? जोहानसन ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द मेल गैमेट्स इज। जो मेल गैमेट्स होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 22, 23, 24, 11। तो याद रखना बेटा मेल गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 24। कितने होते हैं बेटा? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चेंबर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव? जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें कितने चेंबर्स होते हैं? 3, 4, 8, 2। तो याद रखना उसमें बेटा 4 चेंबर्स होते हैं। कितने चेंबर्स होते हैं बेटा? 4 चेंबर्स होते हैं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 में कि वो क्या कह रहा है? व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या होता है? टिश्यूज है, सेल्स है, सब्सटेंस है, नन ऑफ दीज है। तो याद रखना बेटा ब्लड आपका टिश्यूज है। ब्लड क्या है बेटा? एक हमारा टिश्यू है। एक क्या है बेटा? टिश्यूज है। अब नेक्स्ट, फिजिकल चेंज दैट अकर्स ड्यूरिंग एडोलांसेस द रीजन। जो फिजिकल चेंज होता है कहाँ पर? दैट अकर्स ड्यूरिंग द एडल्टनेस द रीजन, वो किसके कारण होता है आपका? टेस्टोस्टेरोन के कारण, एस्ट्रोजन के कारण, थायरॉक्सिन के कारण, ए एंड बी दोनों कारण। तो याद रखना बेटा कि जो हमारा एडल्टनेस होती है, फिजिकल चेंज हमारे पास, वो किसके कारण होता है बेटा? वो टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस द बैलेंस ऑफ द बॉडी। जो मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी का मेंटेनेंस कौन बैलेंस रखता है बेटा? सेरोबेलम, कैर्नियम,
ब्रेन स्ट्रीम या आपके सेरिब्रम। तो याद रखना, जो बॉडी को मेंटेनेंस रखता है, बैलेंस को, बॉडी के बैलेंस को मेंटेनेंस रखता है, वो कौन होता है बेटा? वो होता है आपके पास सेरिब्रम। वो क्या होता है? सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। पैनिसरीज, ओवरी, एड्रेनल, लीवर। तो याद रखना बेटा, ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो होता है लीवर्स। वो क्या होता है बेटा? हमारा लीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की बात करते हैं कि बेटा 26 में आपको कौन सा देखना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, हु रोट द फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीस। जो ओरिजिन ऑफ स्पेस बुक है उसको किसने रोट किया था, किसने राइट किया था? लैमार्क, डार्विन, मेंडल, नॉन ऑफ डी। तो याद रखना बेटा, ओरिजिन ऑफ स्पेस को लिखा था डार्विन ने। किसने लिखा था बेटा? डार्विन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी फादर किसको हम लोग मानते हैं? हेरिडिटी का फादर जो है वो हम किसको मानते हैं? तो ध्यान देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? मेंडल्स को। दूसरा कह रहा है डार्विन को। तीसरा क्या कह रहा है बेटा? तीसरा आपसे कह रहा है लैमार्क को। और चौथा ऑप्शन कह रहा है होल्डेन को। तो देखिए ना बेटा, हम लोग मेंडल्स को हेरिडिटी का फादर बोलते हैं। फादर ऑफ हेरिडिटी किसको कहते हैं बेटा? मेंडल्स को कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बेटा, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के द्वारा बताइए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोडक्टिव, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर, सन। तो याद रखना बेटा, जो बायोस्फीयर के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है बेटा? सन होता है। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।